So now we are back to this provision for doubtful debt only. अभी हमने इसका लार्जर इफेक्ट देखा कि भाई जो हम ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बना रहे थे उस पर डायरेक्ट इफेक्ट को समझा, बट जो बैकग्राउंड की जर्नल एंट्री है वो भी हमें समझनी है. रीजन ये है कि ये छोटे क्वेश्चंस में भी आते हैं. ठीक है, दैट इज पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द पर्पस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. तो स्टिल वी आर इन द सेम टॉपिक बट अबाउट जर्नल एंट्रीज. ये छोटे क्वेश्चंस में आ सकता है, इसीलिए हम इसे अलग से पढ़ रहे हैं. ठीक है, सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज प्रोविजन फॉर doubtful debts, and we are talking about the journal entries. अभी हम इनके जर्नल एंट्रीज की बात कर रहे हैं जो कि हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5 से. ठीक है, सो आओ सो क्या जी इलस्ट्रेशन 5 पे आओ. क्या चीजें गिवन है हमारे को? दिस इज ऑलमोस्ट सेम पैटर्न एज इट्स गिवन. मैंने जैसे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था सेम पैटर्न में गिवन है ना चीजें यहाँ पर भी. जैसे यहाँ पे गिवन है भाई कि अंदर सन्ड्री डेटर है, बाहर गिवन है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन सन्ड्री डेटर्स. तो नाउ यू हैव टू पास जर्नल एंट्रीज. ठीक है, तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए बेसिकली आपको बाहर वाली चीजों की नॉर्मली जर्नल एंट्री करनी पड़ती है ना. तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के लिए जर्नल एंट्री करनी है 5% की आपको. तो क्या जर्नल एंट्री करोगे? It's simply that the provision is basically a money set aside from profit and loss account, है ना. प्रोविजन का मतलब क्या है कि हम पैसा अलग कर रहे हैं बेसिकली मनी सेट असाइड करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा. तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड उसकी रिप्लेसमेंट में एक प्रॉफिट अकाउंट और क्रिएट होगा, दैट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. And that is for 5% of what value? 5% of 3 lakhs. So that's basically 15,000. ठीक है, अखिल अगला वाला पढ़ना इलस्ट्रेशन 6. ये सिर्फ मैं जर्नल एंट्री खेल रहा हूँ क्योंकि प्लेसिंग आप सीख चुके हो. इसके बाद प्लेसिंग की अगर बात करें तो डेटर चला जाएगा तुम्हारा बैलेंस शीट में, डेटर से माइनस करेंगे 5%, बट दैट इज ओनली प्रेजेंटेशन. फिर उस 5% को हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पर वो इस जर्नल एंट्री की वजह से हो रहा है. होता क्या है कि बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो प्रोविजन सिर्फ एक जर्नल एंट्री पास किया आपने, इसका बैलेंस क्रिएट हो गया ना. अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मैंने क्रेडिट किया है तो इट्स अ ओपन अकाउंट नाउ. That provision for doubtful debt is having a credit balance. तभी तो ये अलग से बैलेंस शीट में दिखता है. क्रेडिट बैलेंस है, हिसाब से मैं इसे लाइबिलिटी साइड पे दिखा सकता हूं, बट मैं इसे प्रेजेंटेशन से डेटा से माइनस करके दिखाता हूं. मतलब अगर LHS इज इक्वल टू RHS लो कि A प्लस बी इज इक्वल टू C प्लस डी, तो मैं जो B लेता हूं LHS में उसे उठा के उधर माइनस कर सकता हूं ना. वही करता हूं प्रोविजन के साथ कि provision is normally having a credit balance, it should come somewhere in liability, but instead of that मैं क्या कर रहा हूँ उसे एसेट साइड में माइनस करके दिखाता हूँ. so that is not a real reduction of debtors. मेरे 3 लाख के डेटर आज भी हैं, वो तो मुझे डाउट है 15,000 का नहीं मिलेगा, तो मैंने एक प्रोविजन बना रखा है, तो वो मैं एक साथ दिखा रहा हूँ. ठीक है शर्मा जी 5 6 Amount sundry debtors in trial balance is 7 lakh rupees. Okay. Write off 5,000 rupees as bad debts and make provision for doubtful debts at 10% on sundry debtors. Pass necessary payment. क्या होगा पता है? मैंने वैसे तो दिख रहा है पर क्यों है उसको बता रहा हूँ. आप एक क्या? एक आते हो, मैंने जर्नल एंट्री का सीक्वेंस तुझे वहां पे दिख रहा है, वो मुझे भी पता है कि वहां पे जर्नल एंट्रीज दी हुई हैं तुझे. मैं सीक्वेंस की बात इसलिए कर रहा हूँ कि सबसे पहले हम जो करते हैं अकाउंट में वो सोचो कि हम पहले जाते हैं बैलेंस शीट से सबसे पहले बाहर वाले डेटर हटाते हैं. तो पहला काम है जो बाहर की तरफ डेटर्स गिवन है, मतलब ट्रायल बैलेंस के बाहर जो डेटर्स गिवन है उनको खत्म करो. तो उनको खत्म करोगे तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी?
बैड डेट टू डेटर्स, ठीक है, कि बेसिकली जो आपके बैड डेट्स हैं 500 के, वो कह रहे हैं कि और बैड डेट अपना जो ट्रायल बैलेंस के बाहर है ये 5000 के खत्म करो। उसके बाद वो कहते हैं कि प्रोविजन बनाना है 10% ऑन सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। नाउ इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन जो ये बैड डेट होगा, ये अभी प्रोविजन अकाउंट तो था नहीं हमारे पास, तो ये बैड डेट किससे सेटल होगा? ये बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सेटल होगा। So profit and loss account debit to bad debt and this entry is done. Bad debt का काम पूरा हो गया। ये एंट्री समझ में आती है कि as right now you don't have a provision account, you are going to create one. आप एक नया bad debt provision account बनाओगे जो अगले साल से काम आएगा। एग्जिस्टिंग ईयर में मेरे पास कोई प्रोविजन अकाउंट नहीं है, इसीलिए मुझे क्या करना है कि जो बैड डेट को खत्म करना है वो मैं कहां से खत्म करूंगा? आई डू इट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। अब मुझे एक नया प्रोविजन बनाना है, वो भी कहां से लाऊंगा? वो भी पीएनएल से ही लाऊंगा। सो आई कुड हैव कंबाइंड दिस एंट्री, बट द नेक्स्ट एंट्री इज अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कि मुझे प्रोविजन बनाना है। तो शर्मा जी प्रोविजन कितने का बनेगा? 69,500। कैसे? क्योंकि 7 लाख में से 5,000 माइनस करेंगे, फिर उसका 10%। तो दैट्स बेसिकली 69,500। तो ये कैलकुलेशन वैसे ही करनी है जैसे हमने उधर करी थी, राइट। कि आप जो प्रोविजन बनाते हो वो प्रोविजन बनता है ऑन द अमाउंट दैट इज बीइंग लेफ्ट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर एनी बैड डेट दैट वाज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। जो बाहर वाले हैं उन्हें माइनस करके जो फिगर आता है उस पे लगा रहे हो, ठीक है। आफ्ताब अगला 6 7 7 7 ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, सन्ड्री डेटर्स 4,10,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 20,000 और बैड डेट 6,000। और ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है बैड डेट्स 10,000 और फिर मेंटेन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 10% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो क्या है जर्नल एंट्रीज का फ्लो यहाँ पे? तो पहले तो ट्रायल बैलेंस के बाहर के वो बैड डेट्स लिखेंगे। So that's bad debt account debit to debtors कितने का है? 10,000। That's 10,000। और उसके बाद क्या है? बैड डेट जो है वो कहां से सेटल होंगे अब? हाँ जी सर। इसमें मेंटेन द प्रोविजन फॉर हमारे डाउटफुल पास डेट्स। ट्रायल बैलेंस के अंदर ऑलरेडी प्रोविजन अकाउंट है, तो जो बैड डेट है वो अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डील नहीं करेगा, वो करेगा डील प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट से या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट से। जब ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग अकाउंट प्रॉफिट पड़ा हुआ है जो मैंने बना रखा है पिछले साल फॉर द पर्पस ऑफ हैंडलिंग द बैड डेट्स, तो वही इस्तेमाल होगा ना। अब ट्रायल बैलेंस में पड़ा है ना हमारे पे, अभी तक इससे पहले 2 सम में ट्रायल बैलेंस में कुछ नहीं था, तो जो भी बैड डेट था वो डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सेटल हो रहा था। मैंने हाँ जैसे इसमें किया हम, पर इस केस में क्या होगा? इस केस में जो सेटलमेंट होगी वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से होगी। So you reduce the provision account, that is provision for doubtful debts debit to bad debts। जो bad debt है वो 10,000 के तुम provision account से settle करोगे, so that's 10,000। This can be seen as कि आप सबसे पहले जो है बैड डेट प्लस प्रोविजन दोनों मिला के आप माइनस करते हो पुराने प्रोविजन से। तो मतलब पुराना प्रोविजन जो है पहले तो एग्जिस्टिंग डेट का प्रोविजन बैड डेट जो होगा इस साल का, अगर इन केस यू हैव क्रिएटेड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लास्ट ईयर, दैट इज अ काइंड ऑफ रिजर्व और प्रॉफिट सेट असाइड फॉर दिस ईयर्स बैड डेट। तो लॉजिकली जो पिछले साल का प्रोविजन है वो हैंडल करेगा आपके
इस साल के बैड डेट प्लस अब हमें ये कह रहे हैं कि नया प्रोविजन भी बनाओ। तो नया प्रोविजन जो बनाना है मुझे, उसके लिए मुझे पैसा कितना चाहिए? अब बट ऑब्वियस है कि पिछले साल मेरे पास पड़ा हुआ था कितना, लास्ट ईयर का अमाउंट कितना है, आई हैड 20,000, 20,000 का ओल्ड प्रोविजन पड़ा हुआ था, इसमें से बैड डेट मैंने काट दिए 10,000 के, तो 10,000 अभी भी पड़े हुए बैलेंस मेरा इस अकाउंट में। मैंने जो प्रॉफिट बनाया था वो प्रॉफिट था कितना, 20,000 का पिछले साल का। ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है कि मैंने प्रोविजन 20,000 का बना रखा है। अब बैड डेट इसमें हो गए 10,000 के, तो जो बैलेंस बचा है 10,000 का। अब मुझे जो नया प्रोविजन चाहिए वो कितना चाहिए अक्षर, सॉरी आफ्ताब, अब मुझे जो नया प्रोविजन चाहिए वो कितने का चाहिए? 10% on sundry debtors. प्रॉब्लम है कि यहाँ पे 16,000 ये होना चाहिए था तुम्हारा बैड डेट जो सेटल होना चाहिए था, क्योंकि अंदर भी पड़े हुए। टोटल सेटलमेंट ऑफ द बैड डेट इज 16,000 टोटल सेटल हो रहे हैं, क्योंकि 10,000 तो ये है और अंदर 10,000 6,000 पड़े हुए। तो द टोटल सेटलमेंट ऑफ द बैड डेट इज 16,000 थ्रू प्रोविजन अकाउंट फॉर द करंट ईयर। एंड जो यहाँ पे बैड डेट आप कंसिडर करोगे वो भी 16,000 है, यानी कि पिछले प्रोविजन से जो बैलेंस बचा हुआ है वो 4,000 रुपया बचा हुआ है। सर हाँ एक चीज पूछनी थी। हाँ बोल। सर जैसे यहाँ पे जो हमारा ओल्ड प्रोविजन है वो हमारे बैड डेट से ज्यादा है, इसलिए हमारी जर्नल एंट्री में वो उसने पूरा कवर कर लिया है। लेकिन अगर हमारा ओल्ड प्रोविजन कम होगा तो फिर हम बाकी पीएनएल अकाउंट से लेंगे। तो वो तो लेना ही पड़ेगा ना, अभी भी तो वही कर रहे हैं। अब मुझे नया प्रोविजन कितना चाहिए बता आफ्ताब? 10% on sundry debtors. तो कितना होगा यार, कितना होगा ये तो बता। Sundry debtors है वो 4,10,000. हाँ तो 4,10,000 का 10%? हाँ नहीं सर, -10,000 भी होगा जो बाहर वाला है, हाँ इंटू 10% होगा, ये आएगा फिगर। जर्नल एंट्री के वक्त यही तो कॉम्प्लिकेशन है कि आपके पास वो पुराना वाला सिस्टम नहीं है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने दिमाग में कि आप बैलेंस शीट में कैसे कर रहे थे। तो 10% ऑफ दिस इज 20,000 आपको चाहिए न्यू। तो आपके पास पॉजिटिव पड़ा हुआ है 4,000 का बैलेंस, नया चाहिए 20,000 का, तो पीएनएल से लोगे कितना? 16,000 ही लोगे ना। The more that you required out of the profit and loss account is how much? 16,000. समझ में आ रही है बात? बोलो सर। सर हम 16,000 क्यों लेंगे? हमारे पास हमारे सारे बैड डेट्स कैलकुलेट करके 4,000 आ तो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव आ गया, पर हमारा नया कितना चाहिए? 40,000 चाहिए ना, सॉरी दिस इज 40,000। हमें जो पुराना प्रोविजन था वो 20,000 था, उसमें से 16,000 के बैड डेट्स हमने कर लिए खत्म। ठीक है सर अब समझ में आ गया, वो 40 हो गया था आगे। 4,000 तो पिछला प्रॉफिट पड़ा हुआ है मेरे पास, पर मुझे नया चाहिए 40 का, तो मुझे और 36,000 पीएनएल से मांगने पड़ेंगे ना कि भाई कितना, मैं कहां से लाऊंगा, बाकी का प्रोविजन बनेगा कहां से? समझ रहे हो क्या सुविज्ञा जी? शकल पे डाउट क्यों है मैडम? हाँ जी नहीं। ठीक है। तो अब जो एंट्री होगी वो प्रोविजन क्रिएट करने की होगी, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, एंड दैट इज बेसिकली ये 36,000। तो जब जर्नल एंट्रीज हम पास कर रहे होते हैं तो यही कैलकुलेशन हमारे लिए टफ हो जाती है, क्योंकि हम बैलेंस शीट वाला फॉर्मेट यूज नहीं कर रहे, या रफली हम चाहे तो बैलेंस शीट वाला अपना करके कैलकुलेट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस।
वी कुड हैव डन द बैलेंस शीट वाला चीज, है ना, मतलब P&L वाला, सॉरी नॉट द बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हम करते हैं, इसकी जगह हम कर सकते थे ना कि भाई न्यू प्रोविजन दैट इज 40,000 प्लस बैड डेट ऑल दैट इज 16,000 which is 56,000 minus the old provision which is 20,000। सीधा जो P&L का फंडा है वो लगाओगे तब भी नया प्रोविजन 36,000 मिल जाएगा। ये तो एक अंडरस्टैंडिंग का खेल था जिससे मैं बता रहा हूं, ठीक है। आओ सर, जस्सी, illustration 8। Yes, sir. From the following information, prepare provision for doubtful debts account and show them in the profit and loss account and balance sheet. But we still want journal entries। Sir, trial balance दिया हुआ है, हाँ, sundry debtors 1 lakh, bad debts 6,000, provision for doubtful debts 7,000. ओके, फिर Additional information, sundry debtors include 10,000 receivable from a customer who has become insolvent. Official receiver has declared a dividend of 50 paise in a rupee. Maintain a provision for doubtful debts at the rate 5% on sundry debtors. इस पे भी स्टार लगा देना जरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट पे, ठीक है, क्योंकि दिस इज बेसिकली लेजर पोस्टिंग। ये यूनिक चीज है, जब आदमी को तंग करना होता है ना एग्जाम में, तो ऐसी ऐसी चीजें खोज के लाते हैं कि भाई अच्छा तूने जर्नल एंट्री तक भी कर लिया होगा, चल अब लेजर बना, राइट। तो वैसे तो कुछ नहीं है, लेजर इज व्हाट, जर्नल एंट्री का इफेक्ट तो होगा, जो जर्नल एंट्रीज ये पास कर रहे हो, जहां जहां प्रोविजन इन्वॉल्व हो रहा है उसका इफेक्ट लेना है। तो चलो जस्सी बताओ क्या करना है इसमें। सर पहले वो जो ट्रायल बैलेंस के बाहर बैड डेट्स दिए हुए हैं उसको कि बनाओ। 50 पैसे ने रुपी। सो बेसिकली बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स कर दूं। यस सर, 5,000। 5,000, ओके, नेक्स्ट। फिर क्या होगा? सर हमारे टोटल जो बैड डेट्स हैं अंदर और बाहर को मिला के वो 11,000 है और प्रोविजन 7,000 का है, तो फिर हमें P&L अकाउंट से भी लेना होगा। पहले तो बैड डेट सेटल कर देना सारे प्रोविजन अकाउंट से, पुराना प्रोविजन पड़ा है ना तेरे पे। यस सर। स्टेप बाय स्टेप चलना कि पहले तो पूरा बैड डेट को सेटल कर दूं, फिर नया प्रोविजन बनाने की हेडेक लूं। तो बैड डेट पहले सेटल करूंगा, तो दैट इज बेसिकली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, और ये बैड डेट अंदर और बाहर दोनों आएंगे। तो कितने हैं ये? 11,000 है। टोटल 11,000 के बैड डेट भी सेटल हो गए। अब मुझे देखना है कि एग्जिस्टिंग प्रोविजन मुझे जो है P&L से चाहिए और पैसा, कि मुझे ही देना है वापस एज अ प्रोविजन। तो कैसे अमाउंट डिटरमाइन होगी बताओ? व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द, सबसे पहले ओल्ड बैलेंस कितना है यार, पुराना ले सकते हैं, नया न्यू कितना है प्रोविजन? अगर हम उस फंडे से बनाऊं मैं, न्यू प्रोविजन कितना है? यू नो हाउ मच इज द न्यू प्रोविजन? तो वो 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स है। वो कितना हुआ? अमाउंट तो बता यार। 5% ऑफ व्हाट? सर मतलब शायद 95,000 होगा सर। होना तो चाहिए पर हो नहीं रहा है ना, आफत ये है। While determining the new provision, this should be on 90,000 and not 1 lakh। मतलब 1 lakh minus 10,000 इंटू कितना परसेंट बोल रहा है ये? 5%। 5%। समझ में आ रही है बात तुझे क्यों हो रहा है ये? हाँ सर, वो इंक्लूड कर रहा था पूरा जो अभी हमें मिला नहीं कस्टमर से। हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मीनिंग नहीं समझ रहे हैं अभी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब होता है कि ऐसा डेट जिसपे कोई डाउट है ना, कि हो सकता है ये पैसा नहीं देगा, हो सकता है, राइट, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, कॉसेस एक होता है तेरे दिमाग में खुद में है कि मिलेगा नहीं मिलेगा, ये कंटीजेंसी रहती है तेरे ब्रेन में। बट ये जो 10,000 है इसमें श्योरिटी है
कि 5,000 तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा, पर दूसरी श्योरिटी भी है कि 5,000 तो डेफिनेटली मिलेगा। सो हमारे को फर्स्ट 5,000 तो हम डिस्कार्ड कर ही रहे हैं एज अ बैड डेट, है ना। पहला 5,000 तो हम डिस्कार्ड कर ही रहे हैं ना एज अ बैड डेट, पर जो दूसरा 5,000 है जो कि ऑलरेडी इंक्लूडेड है मेरे डेटर में, उसके ऊपर भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वो 100% मिलेगा, क्योंकि इंसॉल्वेंसी कोर्ट डिसाइड करता है कि भाई मैंने तेरे 50 पैसे ने रुपये मिल रहे हैं, तो ये कोर्ट ने डिसाइड किया है, तो भाई बाकी का 50% तो मिलेगा ना। पर इससे तेरा बैलेंस शीट का कोई कुछ नहीं बदल रहा, तेरी कैलकुलेशन के लिए बदल रहा है। यही क्वेश्चन बड़े वाले में आ जाएगा ना, तो बैलेंस शीट में आप 1 लाख माइनस 5,000 ही करोगे, बट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग प्रोविजन यू विल डू दिस। ये थोड़ा टिपिकल है, इसको भी जरा स्टार लगा लो। समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं, कि आपके बैलेंस शीट में दिखेंगे 95 ही, बट उस 95 में से 5 तो 100% श्योर हो कि आपको मिलने वाले, तो डाउट का है उसके ऊपर, है ना। तो जिस पे डाउट नहीं है उस पे करेंगे नहीं। तो 4,500 मेरा प्रोविजन बनना है, क्योंकि मेरे को 90 पे डाउट होगा, 95 पे नहीं हो सकता डाउट, ठीक है। 5,000 तो डिस्कार्ड हो ही रहा है, वो तो डेफिनेट है कि होंगे, बट फॉर द कैलकुलेशन आप 1 लाख माइनस 10,000 पे करोगे। और बैड डेट थे टोटल कितना, ये मैं अपने पीएनएल वाले प्रोसीजर से चल रहा हूँ। बैड डेट ऑल है 11,000 रुपए के, तो 56,000 टोटल रिक्वायर्ड है। और ओल्ड प्रोविजन कितना है भाई पुराना? 7,000 7,000 मात्र पुराना है। अच्छा ये कुछ ज्यादा ही कर लिया मैंने क्या काम, ये मैंने 45,000 ले लिया, तो दैट्स 15,500। 7,000 का ऑलरेडी है, तो 8,500 का मुझे चाहिएगा पीएनएल से। पीएनएल से रिक्वायरमेंट कितनी है मेरी? 8,500 की, है ना। तो जो नया प्रोविजन बनेगा वो मेरा कितने का बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, दैट्स 8,500। बात समझ में आ रही है? हाँ जैसे, तो कहानी ये है कि समझना पड़ेगा हमें। ये जो स्टार्टिंग में जो चीज हमें बड़ी आसान सी लग रही थी, वो जाते जाते थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो गई ना, कि फाइंडिंग आउट द टू फिगर्स। यहाँ जैसे ये मैं भी भूल गया था शायद कहीं पे, राइट। एंड दिस फिगर इज ऑलरेडी टिपिकल इन केस यू आर नॉट प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो रफ काम भी करना पड़ रहा है आपको इसको लाने के लिए, तो कॉशियस होना चाहिए। भले है 3-4 मार्क इसमें, 3 मार्क का पूछेगा या 4 मार्क का पूछ लेगा, राइट। बट कॉशियस ये रहना चाहिए कि भाई कैलकुलेशन में ये वाली गलती ना कर, ठीक है सर